नमस्कार, जैस भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। रामायण 90 के दशक में टीवी पर काफ़ी लोकप्रिय और सबका पसंदीदा शो था। रामायण की लोकप्रियता का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है जब रामायण की शुरुआत दूरदर्शन पर हुई। उन दिनों हर कोई अपना काम छोड़कर टीवी के सामने बैठकर इस टीवी सीरियल को देखता था। वैसे जब भी रामानंद सागर का जिक्र आता है तो भला रामानंद सागर क्यों पीछे रहे। यूँ कहें तो लोग उन्हें रामानंद सागर की रामायण के नाम से ही याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामानंद सागर को रामायण बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? साल 1970 का था, जब शिलोंग में फिल्म ललकार की शूटिंग शुरू होने से पहले डिस्ट्रीब्यूटर शंकर लाल गोयनका का रामानंद सागर के बेटे प्रेम को लेकर गुवाहाटी में स्थित नीलांचल पर्वत पर विराजमान कामाख्या के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में दर्शन करने गए। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वे लोग बाहर निकले तो तभी उनके पास एक छोटी सी तेजस्वी कन्या रामानंद सागर के पास आई और बोली कि पेड़ के नीचे बैठे एक साधु महाराज आपको बुला रहे हैं। तभी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रामानंद सागर अपने बेटे को लेकर संत के पास जाने लगे। तभी प्रेम सागर ने पीछे मुड़कर कन्या को देखना चाहा तो कन्या उस समय गायब हो चुकी थी। हैरान प्रेम सागर अपने पिता रामानंद सागर के पास संत के पास पहुँचे। रामानंद सागर ने संत से पूछा कि महाराज बताएं कि आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। उस समय साधु काफ़ी देर तक मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब रामानंद सागर अनुमति लेकर वापस चले गए। गुवाहाटी की इस घटना के करीब 10 साल बाद 1980 का समय था। रामानंद सागर उत्तराखंड के तट पर शूटिंग कर रहे थे। तभी अचानक मौसम खराब होने लगा और तूफान आने लगा। दूर दूर तक कोई घर नज़र नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने साधु की एक कुटिया नज़र आई। रामानंद सागर ने अपने बेटे अपने असिस्टेंट को कहा कि साधु बाबा से पूछें हमें आश्रम देने का निवेदन करें। असिस्टेंट की बात सुनकर पहले तो साधु बाबा नाराज़ हुए और उन्हें बाहर निकल जाने को कहा। तो फिर साधु ने उनसे डायरेक्टर का नाम पूछा। असिस्टेंट ने कहा रामानंद सागर। डायरेक्टर रामानंद सागर का नाम सुनते ही साधु बाबा के हाव भाव बदल गए और उन्होंने अपने बर्ताव के लिए क्षमा मांगी और फिल्म की पूरी टीम को कुटिया में आने को कहा। तब साधु बाबा ने रामानंद सागर से गुवाहाटी की घटना के बारे में पूछा। 10 साल पहले की घटना को रामानंद सागर और प्रेम सागर भूल चुके थे, लेकिन साधु बाबा के मुंह से सुनकर दोनों दंग रह गए कि गुवाहाटी की घटना इन्हें कैसे पता चली। साधु बाबा ने फिर कहा कि कामाख्या मंदिर में जिस कन्या ने तुम्हें संत के पास भेजा था वो कन्या देवी थी और संत सिद्ध महाअवतार बाबा जी थे, और महाअवतार बाबा जी बिना किसी उद्देश्य के किसी को दर्शन नहीं देते। तुम्हें अवश्य कोई दैवीय कार्य का जिम्मा दिया गया है और ये कार्य क्या है ये तो बाबा जी ही बता सकते थे। अब रामानंद सागर साधु बाबा से पूछा कि मुझे महाअवतार बाबा जी के दर्शन कहाँ होंगे और मैं यह जान सकूं कि मुझे उन्होंने कौन सा कार्य सौंपा है। तब साधु बाबा ने कहा कि उन्हें बता पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मान्यता है कि महाअवतार बाबा जी बद्री नारायण की आरती पर ही आते हैं। ये सोचकर महाअवतार बाबा जी बद्री नारायण की आरती में आते हैं। रामानंद सागर अपने बेटे के साथ बद्रीनाथ गए। वहाँ बद्रीनाथ में एक पुजारी ने रामानंद सागर को प्रसाद दिया और वह नीचे गिर गया और तभी उस प्रसाद को एक बाबा ने जल्दी से उसे लपक कर खा लिया। रामानंद सागर और उनका पुत्र कुछ समझ पाते हुए साधु हैरान रह गए। इस आश्चर्यचकित घटना के बाद पिता और पुत्र मंदिर से भाग जाते हैं। तभी उन्हें राम नामक बाबा मिले और उन्होंने पूरी सारी बातें स्पष्ट की। राम बाबा ने कहा कि आश्चर्य और भय में मत पड़ें, क्योंकि अभी तुम्हें जिस बाबा के दर्शन हुए वह कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी थे। महाअवतार बाबा जी तुमसे एक आध्यात्मिक काम कराना चाहते हैं। तुम्हें सिनेमा छोड़ दो और टीवी के लिए रामायण का निर्माण करो। ऐसा करने से तुम पूरी मानव जाति में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करोगे। इसी घटना से प्रेरित होकर रामानंद सागर ने रामायण का निर्माण किया। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहिए हमारे साथ जैस भारत न्यूज़ पर।